शान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह सिंह अहलूवालिया, वो अगर हमारे साथ हो जाए तो फिरंगियों, अफगानियों और रंजीत तीनों को नकेल डालने के लिए हम भी तीन हो जाएंगे। मामला बहुत संजीदा है सिंह साहब। अगर फतेह सिंह उनसे मिल जाता है तो बिना शक गठजोड़ बहुत ताकतवर होगा। मैं किसी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां सारे अपने अपने मतलब के लिए जुड़े हों। फतेह सिंह, आज वाहिगुरु को हाजिर नाजिर जानकर हम दोनों पगवट प्रा बने हैं। जिस बंधन में हम बंध गए हैं वो खून के रिश्ते से भी ज्यादा पुख्ता होगा। तू पंथ की एकता में कभी रोड़ा मत बनना पुत्र। ऐसा कभी नहीं होगा बापूजी। कल्ले आवे नानका सदे उठी जा। नहीं, अगर हम अपना कदम उनकी तरफ से हटाते हैं तो उन पे क्या गुजरेगी? वो सोचेंगे हमने उनका काम तो कर दिया लेकिन दिल से उनको अपना नहीं माना, और जो फासला हमारे बीच है वो बना ही रहेगा। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे फन का एहतराम कैसे करें, जिससे वाहिगुरु ने ऐसी रूहानी आवाज बख्शी हो, उसे भला कोई क्या दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कौन भाई? किसका भाई? शहंशाह कहो शहंशाह। शहंशाहों के कभी भाई नहीं हुआ करते, अगर हों भी तो रिश्ता नहीं चाहिए। खतरा है, खतरा है। जमा भाई की हालत बहुत खराब है। कैद खाने में उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर आपकी इनायत हो तो उन्हें कुछ दिन इस सियासत की आग में हमें मत घसीटो। ये दो जख्मी मामले हम उस फतेह अली पर छोड़ चुके हैं। सोचने का काम उसका है, उसका। कौन है भाई? कोई बरसों बाद मेरे करीब आया है। थोड़ा और आगे आओ। देखो, मैं देख नहीं सकता, अंधा हूं ना। अब तो लगता है सारे अफगानिस्तान के मुकद्दर में यही लिखा है। शुजा, तुम रुको, देखो, सुनो, मैं बजाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम जो कहोगे।
कौन तुम्हारे लिए जान जोखिम में डालेगा हुमायूं? तुम बजाओ, खुदावंद करीम सुनेगा। खुदा जाने आज ये कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी है। एक तो ये हुमायूं मियाँ का बेवक्त का राग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। बेगम, क्यों उस बेचारे अंधे पर बेजा गुस्सा करती हो? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। हुमायूं भाईजान की रबाब में बला का दर्द है, ये एक अकेले इंसान का नहीं हो सकता। हम जब भी इन्हें सुनते हैं तो हमारा कलेजा मुंह को आने लगता है। खाना लगवाऊं आपके लिए? ये नहीं पूछोगी कि क्या हुआ वहां? पूछना क्या है, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। महमूद भाई ने तो सब उस वजीर फतेह अली खान पर छोड़ दिया है। गोया सुल्तान वो नहीं, फतेह अली खान हो। उसी से क्यों नहीं मिल लेते आप? क्या? हर्जी क्या है इसमें? तुम नहीं जानती उसे, मुझे भी धर दबोचेगा तख्त के खिलाफ साजिश के जुर्म में। साजिशी दिमाग सबसे आला साजिश अपने ही खिलाफ करता है, मुआशरे से ऊपर समझ बैठता है खुद को। क्या है तुम्हारे जहन में? कितने लोग हैं जो महमूद और फतेह अली से नाखुश हैं, बस उन्हें जोड़ने की कड़ी चाहिए। तुम्हारा मतलब ये काम? बहुत से लोग ऐसे हैं जो तख्ता पलट के लिए बेताब हैं। कितनों को तो मैं जानती हूँ। बस हमें किसी न किसी तरह जमा भाई को बाहर लाना होगा। जैसा आपका हुक्म था, हम अफगानिस्तान के हालात पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। शाह महमूद कहने को तो बादशाह है, पर हुकूमत पूरी तरह वजीर फतेह अली खान के सख्त हाथों में है। हाकिम को सख्त होने के साथ साथ रहमदिल भी होना चाहिए। शायद इसीलिए जो खबरें वहां से छन छन कर आ रही हैं, उनके मुताबिक आवाम में बेचैनी है। लोग मन ही मन छटपटा रहे हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि जब आवाम अपने हाकिम के बरखिलाफ हो जाए तो क्या होता है। मेरी तजवीज ये है कि जब तक ये अफगान आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं, हमें खालसा सरकार को मजबूत करना चाहिए। आपका इशारा कहीं साहेब सिंह गुजरातिया यानी हमारे फुप्पड़ जी की तरफ तो नहीं? जी, वो हमेशा हमारे लिए किसी न किसी मुसीबत का बायस बने रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, हम गुरपुरब के तुरंत बाद गुजरात की तरफ कूच करेंगे। देखते हैं, घी अगर सीधी उंगली से निकल आए तो अच्छा है, वरना उंगली टेढ़ी करना तो हमें आता ही है। बुड्ढो, बुड्ढो जी आ गए तुसी? मेरा सामान बांध दो। क्यों, कहीं जा रहे हैं? हाँ, सिंह साहब मुहिम पे जा रहे हैं गुजरात की ओर, और मुझे उनके साथ जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। भाई साहब आ गए आप? हीरालाल जी, एक विनती है। क्या बात है? मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, मोर्चे पर जाना चाहता हूं, आपके साथ जंग के मैदान में। अरे वाह वाह गंगाराम, कुड़ी पर रोब जमाने का अच्छा तरीका ढूंढा है तूने। हर इश्क ने तो तुझे सिपाही बना दिया। और वो भागो का क्या होगा? उसे कौन सी मेरी कोई परवाह है। तुम मर्द लोग भी ना
औरत के दिल की कुछ नहीं जानते। हर वक्त अपने ही हाँकते रहते हो। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। 1 महीना हो गया इंतजार कर रहा हूँ, उसने अभी तक चूड़ियां नहीं पहनी। तुम्हारी हालत तो सच्ची दीवानों जैसी हो गई है। बहन जी, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। सोचता हूँ जंग के मैदान में जाकर शहीद हो जाऊं। बुद्धू भैया, तुम्हें इतनी दूर जंग के मैदान में जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए जंग भी यही है और जंग का मैदान भी। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उसके मन में जो हीन भावना है, उसके खिलाफ तुम्हें मिलकर लड़ाई करनी होगी। वही तो कर रहा हूँ इतने दिनों से। मोर्चे पर डटे रहो। कल गुरुपुरब है, वाहेगुरु सबकी आस पूरी करेगा। सी साहब, आप क्या करते हो? बैठो। पर सरकार, मैं और आप। गंगाराम गुरु के दरबार में कोई राजा नहीं, रंग नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। अब बैठो। ये सुन रहे हो? महाराज का फरमान। अब खड़ी क्यों है? बैठ भी जा। मुझे डर लगता है, मैं आपकी गोली और अछूत हूँ। क्यों रब दे घर में मुझे गुनहगार करती है? माफ करें सच्चे पातशाह। लेकिन आप सबके बीच तुझे हो क्या गया है? बचपन से तो मेरे साथ है, फिर क्यों? नहीं रानी जी, वो बात और है। तुसी बड़े चंगे हो, लेकिन भगवान के घर में सबके बीच मैं नीचे आपके बराबर बैठूं? बहन जी, गुड्डो, आप ही समझाइए इसे कुछ। समझता तो मैं भी हूँ सिंह साहब। सभी संतों भक्तों ने यही तो कहा है। तो फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल है जीवन में उतारना। मतलब गलनी ऐसी चंगियां, अचारी बुरियां। सच्चाई तो इससे भी कड़वी है। जो है उससे मुंह फेरने का क्या फायदा? भागो, यहाँ तुझे किसी ने किसी तरह का एहसास दिलाया, फिर क्यों तेरे दिल से ये हीन भावना नहीं निकलती? सदियों से जमा है बरजाई जी, बस जाते जाते ही जाएगा ना। और जब कलगियों वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों पाप के भागी बने? अब पंच प्यारे तो गंगाराम जी सब अलग अलग जात के थे। कोई धोबी था, कोई भिश्ती, कोई खत्री, लेकिन सबने मिलकर एक ही बर्तन में अमृत छकिया और गुरु जी ने उनके हाथ से अमृत पान किया। बराबरी का ये भाव तो सिख धर्म की बुनियाद है, गुरबानी का सार। क्या अब भी कोई असर नहीं हुआ तेरे मन पे? ये ऊंच नीच के ढकोसले तो हम लोगों ने बनाए हैं अपने अहंकार की खातिर।
मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो। महाराज, अगर आपका हुक्म हो तो थोड़ी देर रुककर। हरगिज नहीं, सूरज ढलने से पहले हमें हर हाल में वहां पहुंचना होगा। चलते रहो। हम अपने जांबाज सिपाहियों का एहसान ताउम्र याद रखेंगे, लेकिन अफसोस, इनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएंगे। यही तो संसार की रीत है महाराज। जंग में खून तो बहता ही आया है। अफसोस तो इसी बात का है कि इनका खून अपनों से लड़कर बह रहा है। बोले सोनी हो। लगता है फतेह सिंह की कुमुक आ पहुंची है। घोड़े को एड़ी लगाने में जितना समय लगता है उससे कम समय में मैंने कूच किया है। जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें किसी और काम से बुलाया है। वो तू चिंता क्यों करता है? मैं आ गया हूं ना। एक ही झटके में सबका सफाया कर देंगे। दोनों तरफ अपने ही आदमी हैं, किस किस का सफाया करेगा? दायां कटे या बायां, हाथ तो अपना ही है। ओ जे उलझी उलझी सी बातें क्या कर रहा है? सीधी बात बोल। यही तो उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके समझ में कहां आता है। सीधी सी बात है, ये जंग है और हमने हर हाल में जीतनी है, बस। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से साहेब सिंह जी से बात करो। क्या? हमारे बुजुर्ग हैं वो। लेकिन एक छत्र खालसा राज का ख्वाब जो हमने देखा था, सारे पंजाब को एक लड़ी में परोने का ख्वाब जो हमने देखा था, वो तो मुझे भी दिलो जान से अजीज है। लेकिन तो मुसीबत तो यही है
कि एक तरफ अपना मुकद्दस ख्वाब है और दूसरी तरफ अपनों के खून का दरिया। उनके अड़ियल रवैये ने परेशान कर दिया है मुझे। और तेरा तो फुफड़ है, तू ही जाके समझा उसको। यही तो मुसीबत है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं नहीं कह सकता। रिश्ता ही कुछ ऐसा है, लेकिन तुम कह सकते हो और इस तरह उनकी खुददारी को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। और मुझे तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने की आदत है, पर तू कहता है तो उंगली सीधी करके भी देख लेते हैं। तुम लोग अमन के सिपाही बन के जा रहे हो, अतीत के जख्मों को दिलो दिमाग से मिटाकर। हम तुम्हारी बात रखने जा रहे हैं रणजीत, लेकिन वो मानेगा नहीं। तुम मनाओगे, दिखाओगे उनको कि कितनी शानदार जिंदगी पड़ी है उनके सामने। वो हमारे साथ होंगे, कोई अधीन नहीं, मताहत नहीं। ये लो। मेरा निशान है, तुम्हारा निशान है, फिर ये अमन का निशान है, उनको दिखाने के लिए कि हम दोस्ती की नीयत से आए हैं। वाहिगुरु सब भली करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हरकतों से बाज आएगा। उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की, बात में जो हो सो हो, वो तो मारा जाएगा। खालसा जी, उधर से कुछ घुड़सवार हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। हमारे सब लोग तैयार हैं? जी हाँ। चलो भतीजे के छक्के छुड़ा देंगे। हाँ, आओ मेरे पीछे पीछे। सब लोग बाहर आओ। बेवकूफों कहाँ मर गए? मोर्चे संभालो। खबरदार कर दो सबको, हमले की तैयारी करो। और वो धर्मवीर कहाँ गया? धर्मवीर, कहो क्या खबर लाए हो? महाराज, वो तो 5 लोग हैं। सिर्फ 5 लोग? जी, एक के हाथ में सफेद झंडा है। सफेद झंडा? इसमें जरूर कोई चाल होगी। नहीं, सब लोग तैयार रहो। ये वो लोग आ रहे हैं। सब लोग तैयार रहो। ये कौन? फतेह सिंह? अच्छा, तो वो भी यहां मौजूद है। सब लोग तैयार हो जाओ। रुक जाओ, आगे बढ़े तो यही काट के रख दूंगा। साहब सिंह जी, हम यहां जंग के लिए नहीं, अमन के लिए आए हैं। ये सफेद निशान इसका सबूत है। लाशों के ढेर पर अमन का झंडा गड़ने आए हो मोहकम चंद जी? मैं तुम लोगों की बातों पे नहीं आने वाला हूं। शेख चिल्ली मत बनो साहिब सिंह। ओ, तो तुम भी रंजीत का साथ देने यहां पहुंचे? अकेला नहीं, पूरे लामो लश्कर के साथ आया हूं। हम कभी भी तुम्हें मसल सकते हैं चुटकियों में। तुम मुझे डराने आए हो? नहीं,
ये बताने आए हैं कि अमन हमारी मजबूरी नहीं, हसरत है रणजीत के दिल की। वो आपको अपना बुजुर्ग मानता है। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर सकता हूं? और कोई रास्ता भी नहीं है साहिब सिंह जी। रणजीत चढ़ते सूरज का नाम है, भविष्य है वो पंजाब का। वो आपकी इज्जत करता है, भतीजा है आपका, लेकिन इतिहास ने जो जिम्मेदारियां उसके कंधों पे डाल दी है उनसे वो भाग तो नहीं सकता। लेकिन मुझे भी अपनी आन बान और शान प्यारी है। मैं मर जाऊंगा लेकिन कायरों की तरह तुम्हारे सामने हथियार नहीं डालूंगा। आपके हथियार आपके रहेंगे, रियासतें आपकी रहेंगी। बस ये अदावत का रास्ता छोड़कर हमारा हाथ थाम लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं वो आपके कदमों में पलकें बिछा देगा। हमारे साथ चलिए, वो आपको वही आदर और सत्कार देगा जो उसके मन में अपने स्वर्गीय पिता महा सिंह जी के लिए है। आप हमारे साथ चलिए तो सही। सरकार, फतेह सिंह आलू वाले जी साहब सिंह जी को साथ लेकर हमारे खेमे की तरफ आ रहे हैं। हे सच्चे पातशाह, तूने अपनों का खून बहाने से बचा लिया। जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। बोले सोनी हो, बोले सोनी हो, बोले सोनी हो। पुत्र, मैं तुझे हमेशा गलत ही समझता रहा। गलत फहमियों की खासियत है फुप्पड़ जी, ये होती ही अपनों के बीच में। आइए। महकम चंद जी। जी सरकार। ये जो पंजाब सदियों से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, इसको एक करना और खालसा हुकूमत कायम करना, यही हमारा फर्ज है, ताकि फिर से दोबारा दुश्मन यहां आंख उठा के देख न सके। फतेह मुबारक हो रणजीत, हमने फिर मैदान मार लिया। रंजीत तो सिर्फ नगारा है, असली फतेह तो गुरु की है। फौजों को लखनपुर रवाना होने के लिए हुक्म दीजिए। संसार चंद को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जो हुक्म हो सरकार। चलो। नौशेरा की ओर बढ़ो। जिनियाट!
जाने दो उस कायर को। जो पीठ दिखाकर भाग गया उस पर वार नहीं करते। ये खालसे का धर्म नहीं। कसूर पंजाब का हिस्सा था, बाहर नहीं रह सकता। ये निजामुद्दीन बहुत चालाक और कईया आदमी है। चतुराई में तो हम भी कम नहीं हैं। ये बहुत चतुर है। मजहब का सहारा लेकर मुसलमानों को भड़का सकता है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, तब भी मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया था। उसकी दाल नहीं गलेगी। महकम चंद जी, कसूर की तरफ फौजें आगे बढ़ाओ। नवाब साहब, रंजीत की फौज मुल्तान की तरफ आ रही है। जब तक बाजुओं में तलवार उठाने की कुव्वत है, मुजफ्फर घुटने नहीं टेकेगा। आप सही कह रहे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। काश आज बेबे जी जिंदा होती तो कितना खुश होती। लहणा सिंह जी, ये सब मालो इकराम खालसा की अमानत है। हमारे सिपाहियों ने इसकी कीमत अपने खून से अदा की है। इसे बड़ी एहतियात के साथ ले जाकर शाही खजाने में जमा करवाया जाए।
महाराज, गुस्ताखी माफ। बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। बेखौफ होकर कहो कुतुबुद्दीन, तुम यहाँ नवाब कसूर के नुमाइंदे ही नहीं, हमारे मेहमान भी हो। महाराज, ये नजराने आपकी नजर है। किसी खालसा सरकार के बिना मैं तो कुछ भी नहीं कुतुबुद्दीन। करता तो वही है, मैं तो बस एक सेवक हूं। नगारा, गुरु का नगारा। सत श्री अकाल। अरे वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। बाहर जाकर खड़े रहो, कोई खतरा हो फौरन खबर कर देना। भाईजान, तुम यहाँ? जी भाईजान, आप कैसे हैं? हमें क्या पूछते हो? पूछो इन सलाखों से, इन फसीलों से। अब तो यही हमारे हमनफस हैं। हम कलाम हैं। इन अंधेरों में शबो रोज सब एक हो गए हैं। हमें सब एहसास है भाईजान। महमूद को खबर है कि तुम यहाँ आए हो? उन्हें तो खुद की खबर नहीं है। मैं तो वजीर फतेह अली खान से बचता बचाता यहाँ आया हूँ। शुजा, इससे पहले कि ये अंधेरे हमें निकल जाएं, हमें निकालो यहाँ से। कुछ करो। महमूद भाई तो कुछ भी। तुम मेरी बात सुनो और से। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से आए हैं लब सिए बैठे हैं। कुछ तो कहिए। जमा भाई कैसे हैं? बेहाल, अफसुर्दा, सांस लेता गोश्त भर रह गए हैं। बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या कहा उन्होंने जो आप इस कदर? रंजीत सिंह से मदद ले ली जाए, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम? कम से कम अपनी सोच को तो खुला उड़ने दो। जंजीरें मत पहनाओ। हमने दुश्मनी के बीज बोए हैं, वो ही हमारी कमाई है। आज से नहीं, पीढ़ियों से। किस मुंह से मदद मांगने जाए? लेकिन जमा भाई ने तो उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना। एक मौका है। नहीं बेगम, ये हमारे घर का मामला है, हमें ही करना होगा कुछ आज ही रात। आखिर हमारे दिल की बात आपके जहन में घुस ही गई। सब काम होशियारी से होना चाहिए, कोई जरा भी आवाज नहीं करेगा। इनके इरादे नेक नहीं लगते। नेक इरादों को मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। आप कहे तो। नहीं, रुको, पता तो चले कौन लोग हैं। आ जाओ। लगता है कोई आ रहा है। इधर से आओ। चलो इधर आओ। आ जाओ।
अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है